एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने परिपाठकों से भक्तजन, एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने संग परिकरों के साथ गंगा जी के तट पर खेल रहे थे। तो उसी समय एक उद्घोष हो रही थी, केशव कश्मीरी पंडित की जय हो, केशव कश्मीरी की पंडित की जय हो, इस प्रकार से उद्घोष हो रही थी। तो यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु के जो संग परिकरी थे वो चैतन्य महाप्रभु की उद्घोष करने लगे, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो। इस प्रकार से वहां पर आना रहा केशव कश्मीरी का। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को प्रणाम किया और बहुत 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 निर्मलता से, आदस्कार से उनको कुछ श्रवण करने का बोला। भक्तजन, एक बात हम आपको कहें कि संत से मिलन से ज्यादा, संत के मिलन से ज्यादा संत की वाणी श्रवण करने में आनंद है। तो महाप्रभु ने कहा कि आप हमें गंगा माँ की कृपा से परापते हो, ये हम पर गंगा माता की कृपा हुई है, इनकी कृपा की वजह से आज तुम हमें इस गंगा तट पर मिले हो। तो क्यों नहीं हमें आज तुम गंगा के विषय में उसकी महिमा सुना। केशव कश्मीरी ने कहा, उसी समय अपने मुखारविंद से 100 श्लोक बोल दिए संस्कृत में। बहुत बड़ा विद्वान था, इन्होंने बहुत बहुत बड़े पंडितों को हराया था। इस प्रकार से जब निमाई पंडित से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने उनको 100 श्लोक सुना दिए, तो चैतन्य महाप्रभु को बोलने लगे, बताओ निमाई, बताओ कैसे लगा तुम्हें। उसी समय महाप्रभु निताई ने कहा कि आपकी एक श्लोक में दोष है, आपने अभी जो 100 श्लोक बोले हैं उसमें एक श्लोक में दोष है। उसी समय केशव कश्मीरी बोला, मेरे वाणी में दोष, बताओ बताओ बताओ। उसी समय निमाई पंडित ने 100 श्लोकों में से एक श्लोक यूं का यूं दोहरा दिया, यूं का यूं दोहरा दिया। भक्तजन, ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। गुरु हमारे जीवन में आता है ना, कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आता है, हमें समझदार बनाने के लिए आता है। हम समझदार बन जाए, इसके लिए हमारे जीवन में गुरु जन आते हैं, संत जन आते हैं। यहाँ तक कि भगवान का अवतार और भगवान का संत हमारे बीच में केवल हमें चमत्कार दिखाने नहीं आता है, केवल हमें समझदार बनाने के लिए आता है। तो उसी प्रकार से निमाई पंडित ने 100 श्लोकों में से एक श्लोक सुना दिया। बाद में कहा, बैठो बैठो बैठो। चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित ने अपना जो पीताम्बर था, अपना जो दुपट्टा था, वो भूमि पर बिछाया और कहा कि अब इस पर बैठो और मुझे उत्तर दो, ये समझा जो आपने ये भूल की है, इसको ठीक करो। तो उसी समय जो केशव कश्मीरी, जो पूरे राज्य में दिग्विजय कर चुका था, उस समय उसके जो पार्षद पालती में बैठे हुए थे वो आए और उन्होंने उस चबूतरे को हटा लिया और वहां पर एक बखमली आसन रखा, जिसमें सोने के धागे से बना हुआ था, लाल कलर का था। तो वहां पर हमारे आचार्यगण कहते हैं कि सही कहा और सही किया कि वहां से चैतन्य महाप्रभु का दुपट्टा उठा लिया, नहीं तो ऐसे अभिमानी केशव कश्मीरी पंडित की औकात क्या जो चैतन्य महाप्रभु के दुपट्टे पे बैठ सके। ऐसे अभिमानियों को बैठने का अधिकार ही नहीं। भक्तजन, इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने 100 श्लोकों में से एक श्लोक
यूं का त्यों दोहरा दिया। इसी प्रकार से भक्तजन, एक बात हम और कहें कि समझदार बनने के लिए किसी सिद्ध गुरु की शरण लेनी चाहिए। शुद्ध गुरु जो प्रेम से परिपक्व हो, जो प्रेम से परिपक्व हो। वास्तविक में जिन्होंने गुरु प्रभाव देख के बनाए हैं ना, वो लुट गए। जिन्होंने गुरु के पास सुविधाएं देखी वो लुट गए, परंतु संभल वही गए हैं जो उन्होंने गुरु स्वभाव देख के बनाया। गुरु स्वभाव देख के जिन्होंने बनाया है ना, वो संभल गए। बाकी तो लुट गए जिन्होंने प्रभाव देख के बनाया। उसी भाव से आप और हम अपने जीवन में निमाई पंडित की तरह संत के लिए सेवा करें। केशव कश्मीरी के लिए महाप्रभु ने अपना दुपट्टा रख दिया, हम अपने गुरुदेव के लिए अपना जीवन रख दिया। यही संत मिलन का प्रसाद है।